उसके कुछ थोड़ी चीजें रह गई थी, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स तैयार रखना अपने पास में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके। तो हमने सवाली जवाब जो है बुक चल रही है हमारी, और सवाली जवाब बुक के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और सेकंड चैप्टर के अंदर हम 5 चाबियों की बात कर रहे थे। और उन 5 चाबियों के अंदर हमने 3 चाबियों की बात प्रीवियस के अंदर कर लिया था। ठीक है। तो अब जो चौथी और पांचवी चाबी है, थोड़ी उसकी भी बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन ना रहे, है ना। थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने समझा था। ठीक है। एक- अभी तक हमने क्या बेसिक चीजों के बारे में जानकारी ली। हमने समझा कहीं ना कहीं चाबियों के बारे में, सफलता के बारे में। तो समझते हैं इसको थोड़ा ज्यादा और। तो किसी भी चीज को करने के लिए 4 कुंजियां बताई गई है, जो चैप्टर 2 के अंदर किस तरीके से आप लोगों से हाँ कहलवा सकते हो, राइट। और इसमें 4 क्या क्या कुंजियां थी। पहला था बर्फ पिघलाना। बर्फ पिघलाने का मतलब ये है कि आप सामने वाले इंसान को अपने साथ में कंफर्टेबल कर रहे हो। जब वो पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको आगे आपको हर चीजें समझाए। और दूसरी चाबी है हमारी सही बटन दबाए। सही बटन दबाने का इसका ये कहना है कि सामने वाले इंसान को उसकी क्या जरूरत है या उसकी क्या चाहत है, उसको फील करवा देना। अब आपको कैसे उसकी चाहत को फील करवा सकते हो, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप उस पर्सन से पूछ सकते हो कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो आपको बताएगा कि क्यों क्यों ज्वाइन करते हैं। तो आप उन्हें बता सकते हो कि क्यों ज्वाइन करते हैं। आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा इनकम, मनी फ्रीडम, अपना काम करने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, टाइम डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हेल्पिंग अदर्स, और नए नए लोगों को काम करने के लिए, रिटायरमेंट, और लीव प्रॉपर्टी। ओके। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं जिस कारण लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो आप उस पर्सन से पूछ सकते हो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको एक स्टोरी भी समझाई थी कि आपको एक अगर गलत अंदाजा लगाते हो आप, तो कितना ज्यादा गलत हो सकता है। तो मैंने आपको रॉन की कहानी बताई थी। अल्बर्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसकी मुलाकात रॉन से होती है, और रॉन जो है उससे बातचीत करता है, और वो गलत अंदाजा लगा लेता है कि जो अल्बर्ट है वो गलत अंदाजा लगा लेता है कि रॉन को यही चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है। जो है रॉन को कुछ और चाहिए था, लेकिन अल्बर्ट दिमाग में सोच लेता है कि उसकी सोच ये है कि उसको आर्थिक स्वतंत्रता ही चाहिए होगी, या फिर उसको यही चाहिए होगा। तो हमने गलत अंदाजा भी दिमाग में नहीं बिठा लेना है। और दूसरी बात ये कि मान के चलो आपकी सोच ये है कि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, तो हम ये ना सोचे कि हर पर्सन को ही टाइम फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हो सकता है उसका कुछ और गोल होगा। उसके बाद हमने जैन की कहानी समझी थी, जो एक जैन है जो 34 साल का इंसान है। ठीक है। और जिसको 2 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उसके 2 बच्चे हैं, और उसकी मुलाकात डेविड से होती है। डेविड एक 60 साल का एक व्यक्ति है। जब वो डेविड से मिलता है, तो ये सोच लेता है जैन की इनकी जो रिटायरमेंट के बाद की चीजें देख रहे हैं ये, है ना। तो गलत प्रिडिक्ट कर लेता है। तो हमने गलत प्रिडिक्शन नहीं लगानी है। तो अब कैसे आप पहचानोगे कि सामने वाला इंसान का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे हमें जो एलन सर है, उन्होंने हमारे को 5 सवालों की बात करी है। क्या वो 5 सवाल है? पहला, आपकी पहली महत्वपूर्ण चीज क्या है, या फिर पहली प्राथमिकता क्या है। दूसरा, आपने इसी को क्यों चुना। तीसरा, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके। और चौथा, यदि आपको ये अवसर मिले, तो इसको क्या परिणाम होगा, या फिर अगर आपको ये अवसर मिले तो इसका क्या परिणाम होगा। पांचवा सवाल है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो। ठीक है। ये 5 सवाल बताए गए थे। उन 5 सवाल का यूज नेहा, राजेश, इन दोनों के साथ कैसे किया गया, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, राजेश और रेखा एक दो कपल्स हैं, जो 25 साल की उम्र है दोनों की। और वो न्यूली अभी नया घर लेते हैं, और 10 कदम की दूरी पे ही जो है नेहा नाम की एक नेटवर्कर रहती थी। तो जब नेहा उनसे मिलती है, तो नेहा उनसे बातचीत करती है, और बातचीत करते टाइम पे वो अपने काम के बारे में भी बताती है। ठीक है। और वो साफ साफ चीजें सवाल करती है सामने वाले इंसान से, राजेश और रेखा से, कि आपको क्या लगता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं।
तो वो जवाब देते हैं कि वो ज्वाइन इसलिए करते हैं कि उनको ये चाहिए, ऐसे चाहिए, और वो सोचते हैं कि एमवे जैसा है या फिर ये कोई चैन सिस्टम जैसा है, तो वो पिरामिड स्कीम जैसा कुछ होता है। ठीक है। तो उसके बाद में नेहा इसके बाद में क्या होता है कि नेहा उससे और अच्छे से बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। क्या बातचीत स्टार्ट कर दी है, थोड़ा इसको समझते हैं। अब होता क्या है इस केस के अंदर कि जब नेहा उनसे नॉर्मली बातचीत करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी बात चल रही होती है और वो ये 5 सवाल करती है। ये पांचों सवालों को इस्तेमाल करती है अपने कन्वर्सेशन के अंदर। थोड़ा वो सवाल को समझ लो आप, क्या बातचीत हो रही है। तो नेहा यहाँ पे बात करती है, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं? तो राजेश कहते हैं ये तो पिरामिड स्कीम जैसा है, ये कुछ इस तरीके से होगा। नेहा बोलती है, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। तो वो अपना पीएमएफ कार्ड बताती है। पीएमएफ कार्ड के अंदर जैसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और रिटायरमेंट गोल्स होते हैं, जो सारी चीजें उन्हें बता देती है। ठीक है। और उनसे पूछती है कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो यहाँ पे राजेश और रेखा बताते हैं कि हमारे को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए हमें? पैसा चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए। तो नेहा बोलती है कि आपने ये क्यों चुना? तो राकेश बोलते हैं कि हमें लोन भरना है, मैं दो नौकरियां करता हूँ, मेरी बीवी जो है वो ओवर टाइम भी करती है। तो इसके बाद में नेहा बोलती है, क्यों ये आपके लिए इतना ज्यादा आवश्यक है? तो यहाँ पे राकेश बोलता है कि लोन भरना है, बच्चों की अच्छी शिक्षा देनी है, हमारे को रिटायरमेंट की भी सोचनी है, इस कारण ये कर रहे हैं हम। नेहा बोलती है, अगर नहीं मिला तो क्या इसकी दिक्कत हो सकती है, या फिर क्या इसके बाद का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या होगा बाद में? तो राकेश बोलते हैं कि हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे को बहुत गरीबी में, बहुत दिक्कतों में पाला है। उन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए हमने मन मार के जिया है, वो वाली जिंदगी हो जाएगी। जैसे उन्होंने सारी चीजें बोली कि जैसे हमारे माँ बाप ने हमें एक सस्ते स्कूल में डाला जिसमें हम पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हम अपनी जरूरत की चीजें नहीं, कपड़े खरीदते थे, अपनी जरूरत के जूते नहीं खरीद पाते थे। हमारी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी, और मैं अपने बच्चों को ये जिंदगी नहीं देना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग 2 टाइम नौकरी कर रहा हूँ मैं, और मेरी जो बीवी रेखा है वो भी अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे नेहा कहती है कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे राकेश कहता है, अगर आज नहीं चिंता करेंगे, अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी सारी जिंदगी हम स्ट्रगल ही करते रह जाए। ठीक है। और रेखा ये भी बोलती है कि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ आ रहा है आपको कि सामने वाले इंसान को फील करवाया गया कि उसको अभी वो जिस परिस्थिति में है, कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल इस परिस्थिति है वो। ठीक है। तो ये होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 बटन बताए। पहला हो गया सामने वाले इंसान को अपने साथ में कंफर्टेबल करना है, तो बर्फ पिघलाइए। दूसरा, सही बटन खोजने के लिए 4-5 जो मैंने आपको सारे पीएमएफ बताए हैं ना, वो 5 सारे पीएमएफ को अपनी माइंड में बिठा करके पांचों सवाल करो सामने वाले इंसान के साथ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चाबी की तरफ। नेक्स्ट चाबी क्या है? सही बटन दबाओ। सही बटन दबाने का मतलब होता है कि आप बताओ कि जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो लाइफ के अंदर। जैसे मान लो कि आपको पता है राकेश और जो भी वो दोनों कर रहे हैं, तो उनसे सवाल कर सकती है नेहा, बोल सकती है कि आप मुझे बताइए कि आज जो आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि उससे आपकी जो मनी फ्रीडम है वो आपको मिल जाएगा एक वक्त के बाद में? ठीक है। ये क्या है? इससे क्या होता है कि सामने वाले इंसान को आप उसकी जो नीड है ना, उसी के ऊपर बात कर रहे हो और उससे प्रैक्टिकली पूछ रहे हो। क्या लगता है आपको कि सही में आप इससे अपनी जो चाहत है वो पूरी कर लोगे? ठीक है। इससे क्या हुआ, सामने वाले इंसान को फील करवा दिया गया भाई ये क्यों होता है। और पांचवा, सौदा पक्का करें। सौदा पक्का करने का मतलब आपको समझ आ ही चुका है कि वो सामने वाला इंसान आपके साथ में अब कंफर्टेबल हो चुका है, वो आपकी बात समझ पा रहा है। अब आप उसको इजीली बोल सकते हो, आप मिलके स्टार्ट करते हो। ओके। मैं दोबारा पांचों चीजों को रिपीट कर देता हूँ। पहली चाबी क्या होती है? सामने वाले इंसान के साथ में उसको कंफर्टेबल करना है। उसको बोलते हैं जो है मेल्ट दी आइस। मेल्ट दी आइस का मतलब होता है बर्फ पिघलाना। सामने वाले इंसान को अपने साथ में कंफर्टेबल करना। ठीक है। और उसके बाद में फाइंड दी हॉट बटन। ठीक है। फाइंड दी हॉट बटन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले इंसान की जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है उसको ढूंढना। वो कैसे ढूंढोगे आप? वो 5 सवालों के जरिए। ठीक। सही बटन खोजना है आपने। और हमारा नेक्स्ट बटन है सही बटन दबाओ। अब आपको जब पता चल ही गया है कि अब राकेश और रेखा की चाहत ये है कि उनको पैसा चाहिए,
तो आप उनसे पूछो, सही बटन दबाओ अब उस टाइम पे, उनसे बोलिए कि आज जो आप कर रहे हो, क्या उससे आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगी, उसको भी फील हो गया नहीं हो पाएगी, अब उसको अपना नेटवर्क मार्केटिंग बताओ। अब उनको बताओ कि अगर आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आप ये अपनी सारी चीजें जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो, मेहनत करनी होगी काम करके, हवा में कुछ नहीं होना, सारी चीज आपको गाइड की जाएगी, तो क्या आप वो कार्य करोगे। ठीक है। अब वो कह रहा है बिल्कुल करूंगा। अब उसको लास्ट में आपने सौदा पक्का करने का मतलब अब आ गया वो मेन काम, जब आपने उस पर्सन के साथ में डायरेक्टली पूछना है कि चलिए फिर मिलके स्टार्ट करें हम। मिलके स्टार्ट करने क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने सामने वाले इंसान को फील करवाना है कि हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ओके। तो हमने क्या बात करी चारों चाबियों के बारे में। डन। तो मेरी उम्मीद है आपको ये चारों चाबियां समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 3। अच्छा, ये इसमें आपको कोई डाउट क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे अभी बता दो। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो अभी हैंड रेस करके पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाला हूँ। किसी का कोई भी सवाल है चैप्टर 1 और 2 से, अभी बता दो मेरे को, क्योंकि फिर अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दी। अगर तो आपको यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो आप। ग्रेट। ओके। हम्म। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। चैप्टर 3, 6 महत्वपूर्ण उपाय कैसे आप उसको कर सकते हो। अभी तक हमने क्या बेसिक चीजों की बात करी, हमने जो नॉर्मली बातचीत करी, हमने चाबियों की बात करी, हमने जो है सफलता के नियम की बात करी, कैसे आप किसी भी इंसान के साथ रेशियो के जरिए सफलता के नियम कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको दोबारा से समराइज कर देता हूँ। चैप्टर 1 में हमने ये जाना था कि हमने जो है 5 नियमों को फॉलो करना है। ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलना है, अपने रेशियो को देखना है, ढूंढना है, और रेशियो जब मिल जाए उसके बाद में हमने उसको ठीक भी करना है। ठीक है। अपने औसत के नियम को सुधारना है। ये 5 नियमों की बात करी हमने। 3 क्या है, सीक मोर पीपल, ज्यादा लोगों से मिलना है। चौथा क्या है हमारा, कि हमने अपने जो जो भी हमारा रेशियो है उसको ढूंढना है, और 5वां रेशियो को सुधारना है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है ये। डन। उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर में 4 कुंजियों की बात की। पहला है बर्फ पिघलाना, मेल्ट दी आइस, सामने वाले इंसान को कंफर्टेबल करना है। दूसरे में हमने ये सीखा कि सही बटन खोजें। ओके, फाइंड दी हॉट बटन। सामने वाले इंसान की प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, आपके पास प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर का पूरा एक लिस्ट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें। आपका टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अपना काम करना, ये सारी चीजें उसमें लिखी हो, या फिर सामने वाले इंसान से डायरेक्टली पूछ लो। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या जाना कि 5 सवाल जिससे आप सामने वाले इंसान के साथ प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढ सकते हो, पांचों सवाल की बात की हमने। उसके बाद हमने बातचीत करी कि आपको उसके बाद क्या करना है। बटन पता लग गया है, अब आपको सही बटन दबा के उस पर बात करनी है। ठीक है। और चौथा, अब आपका सारा कुछ डन तो हो ही गया, अब बस अब डन करो, अब काम को आगे बढ़ाओ, अब मिलके स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि आपको चारों सवालों को अच्छे से आपने क्लियर कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। चैप्टर 3 की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सीखेंगे 6 स्ट्रेटेजी जिससे आप किसी भी इंसान को अपने साथ में आगे बढ़ा सकते हो। काफी केसेस के अंदर सिर्फ बोलना या लोगों को बताना मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि आप लोगों के साथ में कैसी बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हो। अगर आप वीडियो कॉल पे बात करते हो या फिर किसी से पर्सनली मिलते भी हो, तो आप किस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, वो भी सामने वाले इंसान में एक प्रभाव छोड़ता है कि आपके साथ वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। तो वो बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो 6 स्ट्रेटेजीज क्या है, हम उसका जिक्र करने वाले हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है पुल बनाएं। अच्छा, पुल बनाएं। दूसरा है सिर हिलाने की तकनीक। तीसरा है न्यूनतम प्रोत्साहन। चौथा है आंखों पर काबू रखना। पांचवा है परिरूपण, गति निर्धारण करना। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं पुल बनाना। पुल बनाना क्या होता है, पुल बनाने तकनीक क्या है। देखिए, सामने वाले इंसान के साथ में
चर्चा जारी रखना, मतलब सामने वाला इंसान जब आपसे बात कर रहा होता है तो उस इंसान को आपने अपने साथ में बातों को करते रहना है, ठीक है। उसको पुल बनाते रहना है कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, अच्छा अच्छा ओके, बाकी उस अब बताओ क्या हुआ वहां पे, ठीक है। ये तरीका है कि सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा बात करे, ठीक है। क्या करेगा वो आपसे ज्यादा बात करेगा जब आप उस सामने वाले इंसान के साथ में अपनी बातों में पुल बनाओगे। पुल बनाने का मतलब हुआ कि उस इंसान को आप इंटरेस्ट लेकर के बात सुन रहे हो। अच्छा हुआ, फिर क्या हुआ था, जैसे आपने उस पर्सन से बात की, आपसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कह रहे वहां से, अच्छा ओके, और घर में कौन कौन है, ओके, आप बड़े हो घर में छोटे, मतलब क्या बातों को और बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को और ज्यादा करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुल बनाना। चर्चा जारी रखना, आप जो है कम सामने वाले को आप कम बोलो, सामने वाला ज्यादा बोले, इसके लिए आपने वैसी बातें करनी, ठीक है। एक मैं आपको स्टोरी से समझाता हूँ। राज और अजय नाम के दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अजय एक कंप्यूटर सीखने वाला व्यक्ति है, जिसको असली जिंदगी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। जो अजय होता है वो कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, सारा कुछ होता है, और होता क्या, बात क्या होती है। तो यहाँ पे राज और अजय बात कर रहे होते हैं। तो राज अजय से बोलता है कि आप इस बिजनेस में कैसे आए। तो अजय बोलता है कि मैं ऑनलाइन आया, या फिर मुझे जानकारी मिल गई कहीं से। उसने बोला ठीक है। तो उसने अजय ने ये भी बोला कि मुझे कंप्यूटर पसंद है। उसके बाद राज ने दूसरा सवाल किया, आपको क्या अच्छा लगता है। तो अजय ने बोला कि मुझको कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे मुझे सी ये अच्छा लगता है, टैली अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। उसने अपना बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सामने वाला जो पर्सन राज था, वो सिर्फ एक सवाल कर रहा था और सामने वाला पर्सन एक जवाब दे रहा था। अब इससे पुल तो नहीं बन पाएगा ना। अगर आप सामने वाले इंसान के साथ में ओपन हैंडेड क्वेश्चंस करोगे या फिर क्लोज हैंडेड क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे आप लोग बात कर रहे हो, तो अगर बात आपकी एक क्वेश्चन के बाद आंसर खत्म हो गया, तो मतलब ये है कि आप और ज्यादा लंबी बातें नहीं कर पाओगे। कोशिश ऐसी करनी है कि सामने वाले पर्सन के साथ में आप ऐसे सवाल करो ताकि वो आपकी बात का जवाब ज्यादा वर्ड देकर ज्यादा शब्दों में दे पाए। कैसे दे पाएगा, उसकी बात इस चैप्टर में करने वाले हम। ओके, आगे चलते हैं। एक और स्टोरी क्या है। अब यहाँ पे राज राज बताता है वो कैसे आया, है ना, और उसने बताया उसको क्या पसंद था, ठीक है। अब यहाँ पे सामने वाले इंसान से अब राज और अजय की कहानी लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। राज से जब पूछा गया कि आप इस बिजनेस में कैसे आए, तो उसने बताया कि मुझे कंप्यूटर पसंद था इसलिए मैं आ गया। उसके बाद राज से दोबारा पूछा गया कि आपको कंप्यूटर में क्या पसंद है, तो उसने बोला मुझे कंप्यूटर में ये पसंद है, ठीक है। अब इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे राज ने एक सवाल एक और कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे हो आप, सामने वाले इंसान के साथ में बात करते टाइम पे उसको उसने ये बोल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो उसने और बताने के लिए और वर्ड का यूज करा, ठीक है। जब आप सामने वाले इंसान से सवाल ही ऐसा करो जिसका जवाब वो ज्यादा शब्दों के जरिए दे, तो मतलब कि आपकी बात एक हेल्दी हो रही है। ओके, और आप कुछ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपकी बातें आगे बढ़ पाए। वो क्या शब्द है, मैं आपको शब्द बता देता हूँ। यानी, अर्थात, इसका मतलब क्या है, फिर, इसलिए, ओके, उदाहरण के तौर पे ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो ताकि सामने वाला इंसान आपको और बातें समझाने के लिए आपको वो करे कि इसने तो मेरे से एग्जाम्पल पूछ लिया कि अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, तो आपने बोला कि मैं ऑनलाइन काम करने में इंटरेस्ट लेता हूँ। तो आपसे दोबारा सवाल किया कि फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एग्जाम्पल दिया क्योंकि इस काम के अंदर ग्रोथ बहुत जल्दी है, हम यहाँ पे बहुत जल्दी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे घर पे रह करके नॉर्मल सोशल मीडिया को यूज करके काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें भी ऐड होती जा रही है ना आपकी, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि सामने वाला इंसान आपके साथ में ज्यादा बात कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक तकनीक बताता हूँ। तो पहला तकनीक क्या बताया मैंने आपको, पुल बनाते वक्त आगे की ओर झुको और जो है हाथ को खोल करके बातें करो। मतलब जब भी आप किसी इंसान के साथ मिलते हो ऑफलाइन के अंदर, कैसे मिलना है आपको, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये इंसान एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जब ये पर्सन का एग्जांपल लेके चलो, जब ये पर्सन इनकी बात सुन रहा है, तो इसका इसका जो शरीर है थोड़ा झुका हुआ है और हाथ खुला हुआ है।
हाथ खुला है, ये बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाता है कि सामने वाले इंसान को बोलने दिया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब भी किसी से मिलना है, जब भी बात करना है, तो ऐसा ही कोशिश करना है कि आपकी जो आई कांटेक्ट है वो बना रहे, आपकी हाथें थोड़ा, बॉडी थोड़ा हल्के से झुकी हुई, और बस सामने वाले इंसान पे ध्यान है और हाथ खुला हुआ है, और सुनो उस बंदे की बात को ध्यान से। ये तकनीक से क्या होगा कि सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप उनकी बातों को सुनना चाहते हो, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हो। ठीक है। दूसरा, अब पुल के आखिरी शब्द को लास्ट में पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैंने यहाँ पे जैसे मान लो कोई पर्सन है एबीसीडी नाम का, विनोद नाम का कोई लड़का है। विनोद से मेरी बात चल रही है, मैं कहा विनोद और बताओ भाई कैसे हो। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भाई, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। मैं कहा बढ़िया चल रही है। लास्ट के शब्द को ही पकड़ के खींच दो, ताकि क्या होगा कि सामने वाला इंसान और बातें करेगा आपसे। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक और चीज करी, और विनोद खाने में क्या क्या खाया। तो विनोद ने बोला भाई मैंने ये खाया, ये खाया, ये खाया। ठीक है। मैं उसने बोला कि मैंने भाई खाने में गुलाब जामुन भी लिया था। मैं गुलाब जामुन भी लिया था। अच्छा। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, उसके लास्ट वाले शब्द को पकड़ लो, उसी वर्ड को दोबारा से अपने मुंह से बोल दो। इससे क्या होगा, सामने वाला इंसान आपकी बात को वो समझ जाएगा कि आप उसकी बातों को सुनते हो अच्छे से। ठीक है। बस यही करना है आपको, और ये चीज आप आजमा के देख लेना। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल या बहुत सारी मूवीज या बहुत सारे लोगों से जब मिलते होगे, आप देखते होगे कुछ लोग ना बातों को बीच में रिपीट कर देते हैं। ठीक है। जैसे मैं किसी को कोई कहानी बता रहा हूँ कि कल मैं जामा मस्जिद गया था, और जामा मस्जिद जब मैं गया ना, तो वहां पे मैंने देखा कि इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस छोटे छोटे बच्चों के मिल रहे थे। वहां पे इतने अच्छे अच्छे वॉचेस थे बॉयज के लिए, इतने अच्छे अच्छे शूज थे मेंस के लिए। मुझे काफी बढ़िया लगा। तो आपने क्या बोला, शूज थे बहुत अच्छे अच्छे। समझ पा रहे हो? आपका कोशिश ये होना चाहिए, जब भी सामने वाले पर्सन से आप बात करो, उसके ही लास्ट वाले शब्द को आप दोबारा से रिपीट कर दो, दोबारा से बात को उसी टाइम पे रिपीट कर दीजिए, जिससे आपकी बात और आगे बढ़ पाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। जब भी आप किसी इंसान से कोई बात पूछते हो, कोई भी सवाल करते हो, तो आपने उससे सवाल करके पीछे आराम से वो बैठ जाना है, उसकी बात को सुनना है अच्छे से, ताकि उससे सामने वाले इंसान को ये विश्वास हो सके कि आप उसकी बात को सुनने में विश्वास करते हो। है ना? ये बात बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको। क्या तरीके हैं वो? ये रहा। हथेली खोल करके आगे की ओर झुके, और दो संकेत जो हैं, पहला तो ये है कि बिना शब्दों के ही इसे ये पता चल जाएगा कि वो सामने वाला इंसान आपकी बात को सुन रहा है, वो इंसान खतरनाक नहीं है। ठीक है। अब अगर मान लो मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हूँ, मैंने गुस्से घुसड़ सा बना करके बैठा हूँ, आप ऐसे बैठ के बोल रहे हो, बोलो। अब क्या आपको लग रहा है कि आप मेरी बात मैं सुनने की हालत में लग रहा हूँ मैं आपको? आप बोलोगे यार ये तो बंदा सुनने की हालत में नहीं है। और वहीं में अगर आपने मुझे कुछ बात बोली और मैंने हाथ ओपन रखा है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ के सुन रहा हूँ। उसमें क्या है, आपको थोड़ा बहुत वो होगा कि हाँ ये इंसान मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है। उससे ही बातें आगे बढ़ाई जा सकती है। ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी तरीके बताए हैं कैसे आप बातों को और अच्छे कर सकते हो। आप अपने जब भी बात करो किसी इंसान से, तो इस तरीके से रिएक्ट करना है, ये देखिए। ठीक है। ये तरीका क्या होता है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान को ऐसे करके अगर आप एक्टिविटी करते हो, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला इंसान समझ जाता है कि आप उसकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हो। ठीक है। इसका साइन क्या होता है कि आप उसकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हो, और उस इंसान को ये फील करवा रहे हो कि आप उसकी बात को आगे भी सुनने वाले हो। जब भी किसी से वीडियो कॉल पे मिलते हो, बात करते हो, तो ऐसे करके आप उस पर्सन की बात को सुन सकते हो। ये क्या तरीका होता है कि सामने वाले इंसान को ये दिखाना कि आप उसकी बातों में कितना गंभीरता से देख रहे हो, उसकी बातों को कितना सुनना चाहते हो। ठीक है। पहला तरीका क्या बताया मैंने आपको? जब भी किसी के साथ बैठो, तो अपने हथेलियों को ओपन रखो, अपने बॉडी को थोड़ा सा झुका करके उसके तरफ ध्यान रखते, उसकी बातों को सुनो। उससे ये लगेगा उसको कि आप उसकी बात को सुन रहे हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सुनने वाली हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अपनी बात को और उसको और बोलने के लिए आपने इस तरीके से अपनी ठुड्डी पे हाथ रख करके उसकी बात सुन रहे हो। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को, आपको ऐसे ही बैठ के आपको ऐसी बात करते दिखेंगे। ठीक है। सुनते टाइम वो करते हैं। तो ये तरीका क्या होता है कि इससे सामने वाला इंसान आप लगता है कि हाँ भाई ये इंसान मेरी बात को सुन रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको दो बॉडी लैंग्वेज बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका है, पहला क्या था, पुल बनाने का तरीका समझ गए आप? पुल किस तरीके से बना सकते हो आप?
एक बार चैट बॉक्स में बता दो, अगर आपको पुल बनाने के तरीके समझ आ चुके हैं तो एक बार ही बता दो, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, अगर आपको डाउट आएगा तो फिर मैं आगे चलूँ। अगर पुल बनाने का तरीका समझ गए हो तो एक बार ही चैट बॉक्स में बता दो मुझे। यस टाइप कर दो अगर समझ आ गया पुल बनाने का तरीका तो। पुलाव बनाने का तरीका क्या है? सामने वाले इंसान की बात को सुनो, इंटरेस्ट लेकर के उसकी बातों को रिपीट करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज में आप ये ठुड्डी वाला यूज कर सकते हो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका करके, हाथ को खोल करके बैठ के उसकी बात को सुन सकते हो। इससे सामने वाले इंसान को ये विश्वास हो जाएगा कि आप उसकी बात को अच्छे से सुनना चाहते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तकनीक का नाम है सिर हिलाना। नेक्स्ट तकनीक क्या है हमारी? सिर हिलाना। अच्छा, सिर हिलाने वाली तकनीक के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसके अंदर क्या करना है आपको? जब आप सामने वाले से बात करते हो तो जब भी आप अपनी जो माथा है इसको अच्छे से धीरे धीरे हिलाते हो ना, तो उससे ना सामने वाला इंसान को ये भी लगता है कि आप उसकी बात को इंटरेस्टेड लेकर के सुन भी रहे हो। तो जब भी आप बंदे से बात करो तो अपने जो ये सिर है ना इसको हिलाने पे ज्यादा ध्यान दिया करो। वैसे नहीं बस हिलाते रह रहे हो, ये नहीं, धीरे धीरे करके यूज करो इसको। इससे क्या होता है कि सामने वाले इंसान को ये रहता है कि हाँ, ये मेरी बात को सुनना चाहते हैं, ये मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे और मेरी बात को सुन के उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। ठीक है। सिर हिलाने से सामने वाले को ये लगता है कि वो बंदा सहमत है आप उसकी बात से। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब मैं आपसे कोई अच्छी सी बात बता रहा हूँ जो सही में राइट है बात, तो आप लोग भी अपना सिर हिलाते हो कि मतलब आप भी सहमत हो मेरी बात से। ठीक है। तो वो क्या होता है कि सामने वाले इंसान को सहमति दिखाना कि आप उसकी बात से एग्री करते हो। ओके, तो अपने सिर हिला करके कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये तरीके हैं जिससे आप लोगों से बातचीत कर सकते हो। ये एक मैन का मैंने एक तस्वीर दिख रही होगी आपको, और दूसरा वुमेन का है। ये तरीका क्या होता है? इससे सामने वाले इंसान को आप ये फील करवा रहे हो कि आप सामने वाले इंसान की बातों में सहमत हो। ठीक है। ये हो गए दो तरीके। अब मैं आगे नेक्स्ट तरीके की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट उपाय है, इसको कहते हैं न्यूनतम प्रोत्साहन। इसका मतलब है सामने वाले इंसान की बात को और बढ़ाना। कैसे बढ़ा सकते हो? अच्छा, हाँ, सच, फिर क्या हुआ? ये कुछ वर्ड्स हैं, जब वो बंदा आपसे कुछ बातें करता है तो उसकी बातों को प्रोत्साहित करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ था? ओके, ये कुछ शब्द होते हैं जिससे सामने वाला इंसान आप और बातें बताने में उत्साहित होता है, वो खुशी से बताता है। अब आप ही मुझे कोई कहानी बता रहे हो, मैं बोलूँ अच्छा, फिर क्या हुआ था? अब आप भी तो खुश हो जाओगे यार, मेरी बात को सुना जा रहा है, तो आप लोग और बातें बताओगे मेरे को। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका यूज करना है आपने। ठीक है। हमने पहला क्या तरीका देखा? पुल बनाने का। पुल बनाने में हमने क्या करना होता है? सामने वाले इंसान को अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे रख के, अपने हाथ को, हथेली को ओपन रख करके सामने वाले इंसान से बात करनी होती है। अपनी ठुड्डी को ऐसे रख करके आपने सामने वाले इंसान से बात करनी है। ठीक है। दूसरे तरीके हमने सीखा कि सिर हिलाना। जब आप सिर हिलाते हो तो आप ये दिखाते हो कि आप सहमत हो उसकी बातों से। तीसरे तरीके में हमने सीखा कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, उसको बोलने के लिए और मौका देने के लिए आप उसके साथ में क्या वर्ड यूज करे हो? अच्छा, सच, फिर क्या हुआ? अच्छा, और बताओ क्या हुआ था वहां पे? इससे क्या होगा? सामने वाला इंसान सुनने को बहुत इंटरेस्ट लेता है। अगर आपको ये सीखना है, कैसे सीख सकते हो? आप बहुत सारे इंटरव्यूज देख सकते हो, बहुत सारे पॉडकास्ट देख सकते हो, जिसमें आपको देखोगे कि सामने वाले इंसान को बुलवाने के लिए जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है अच्छा, और क्या हुआ था वहां पे? वो बंदा और बातों को बुलवाने के लिए ऐसे वर्ड यूज करता है ताकि वो बुलवा सके, बुलवा के सामने वाले इंसान की सारी बातें निकलवा सके। ठीक है। तो यही चीज हमने भी करना है। अभी तक हमने तीन उपायों की बात करी, अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है आंखें काबू में रखना। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि 87% हमारी आंखें
जो है उससे चीजें दिमाग में जाती है। 9% कानों से जाती है हमारे दिमाग में चीजें, और 4% अलग आपकी जो इंद्रियां होती है उससे माइंड में जाती है, नाक मुंह स्किन से जाती है। तो मतलब क्या है, साइंटिफिक प्रूवन है कि 87% आंख ही वो माध्यम होते हैं जिससे चीजें दिमाग में बैठती है। अब आपको उसके आंखों को काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट। आंखों को काबू रख करके अगर उस इंसान को आपने लगा लिया, बात कर ली, तो देखोगे क्या होगा कि सामने वाला इंसान आपकी बातें सुनेगा भी सुनेगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो आप, तो समझते हैं। जैसे मैं आपको अगर बात कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो आप, मेरा जो ये कर्सर है मैं इसको हिला रहा हूँ, ठीक है, आपका भी ध्यान कर्सर पे जाएगा। मैं ये देखो, मैं जहां इसको ले जाऊंगा आप भी इधर ही देखने लगोगे कर्सर कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपकी आंखें, मेरे को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं आपकी आंखों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ आपको कि भाई ये देखो, इस तरीके से चीजें देखा जाती है। कैसे कर पाओगे इसको, थोड़ा समझते हैं। सामने वाले इंसान की आई कांटेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान को आप जो चीज दिखाना चाहते हो, उंगली रख करके दिखाओ, ये देखिए, ऐसे दिखिए। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं समझ पा रहा तो अपने जो है पेन से दिखाओ उसको। ठीक है, देखा होगा आपने, जब भी कोई इंसान किसी से बात करता है वो उंगली दिखाता है, वो देखो उधर, ये देखिए, ऐसे देखो। ठीक है, आपकी आंखों से ही हर चीज क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि आपकी आंखें हैं जो कि 87% चीजें मायने में रखती है, इसके लिए आपकी आंखों से चीजें करी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, सुन रहा हूं ना मैं, तुम बोलो, तो वो चीज क्या है, वो लोग 9% ही सुन रहे हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उसकी आंखों से एक्टिविटीज करवाइए, आंखों से चीजें करवाइए। मैं आपको भी इसलिए कहता हूँ ना कि आप अगर सीख ही रहे हो तो देख करके सीखो। ठीक है, किताबें देख करके पढ़ सकते हो आप पॉडकास्ट देख रहे हो। ठीक है, देखी हुई चीजें ना लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहती है, लेकिन अगर आपको मैंने कोई वीडियो या कोई ऑडियो दे दी, तो वो सुनने वाली चीजें ना, तो खाली आप सुनोगे और वो 9% ही दिमाग में जाता है। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए आप आंखों से ज्यादा चीजें कर पाओ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पांचवा उपाय, पांचवा उपाय क्या है हमारा, ये हमारी आंखों की एक्टिविटी है। देख सकते हो ये पर्सन जब अपनी पीपीटी या फिर कुछ दिखा रहा है तो पेन से चीजें देख रहा है, देखो ये पेन की तरफ एक्ट कर रहा है, कि ताकि पेन ऐसे रखेगा तो वो इधर देखेगा, पेन इधर रखेगा, पेन की तरफ ध्यान जाएगा। ठीक है, आप जब भी किसी से बात करो तो पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पांचवा उपाय है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण क्या है, थोड़ा समझो इसको। जब दो लोग आपसी तौर पे जुड़े होते हैं, वो उनका जो है पूरा शरीर भी वैसी ही एक्टिविटी करने लग जाता है। थोड़ा इसको समझते हैं। बचपन से आपने अभी तक के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अपनी पूरे के पूरे माँ की नकल होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, क्या होता है कि महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस क्या है, आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे आप चीजों, कैसे किसी महिला से बात कर सकते हो अगर आप पुरुष हो तो, और कैसे महिला पुरुष से बात कर सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि महिला बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करती है, वो अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं उसका इस्तेमाल करती है। कभी भी आप देखोगे कि एक लगभग अगर देखा जाए, एक लड़का जो होता है वो अच्छे से नहीं रिएक्ट कर पाएगा, खुश भी इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसको रोना भी आएगा, इतना दिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि वो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन एक नॉर्मल लेडीज जो लड़की होती है वो कर पाती है। तो हम कैसी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जब भी किसी आप लड़की से बात कर रहे हो तो आपको जो थोड़ा बहुत आपने अपनी फेस पे इंस्पिरेशन दिखाना ही होगा। और जब भी आप किसी बॉय से बात कर रहे हो तो अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो आप। सो दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ समझ में आया होगा। चैप्टर 3 हमारा यहाँ पे डन होता है।